कराची का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड इलाके से होते हुए आप एक ऐसी रोड से आते हैं कि जो पता नहीं कब बनेगी, और वहाँ से होते हुए फिर अब मैं यूनिवर्सिटी पहुँचता हूँ पूरा वाइट हुआ हुआ। इस बात पे कुछ ज़्यादा ही फोकस है कि पक्का मकान होना चाहिए, पक्का बिल्कुल, है ना। अब वो डब्बा होगा पूरा लेकिन पक्का है, 100 साल पहले बनाया था, आज तक खड़ा हो। अरे भाई तो उसका क्या फ़ायदा है, उसमें खिड़की में से हवा नहीं आ रहा। हाँ, नींद तो रहती है, ख्वाहिश की तरह रहती है, जहन में रहती है। जैसे अभी हम लोग इस कमरे में बैठे हैं, यहाँ पे बिल्कुल लाइक पिन ड्रॉप साइलेंस है, ठीक है ना। अगर मैं अकेला बैठ जाऊँ ना, मुझे नींद आ जाएगी। जब पहले दिन था हमारे यूनिवर्सिटी में, तो हमारे टीचर्स आके हमें कह गए कि ये जो स्टूडियो है ना, अब से ये आपका घर है, आप यहाँ पे खाओ पियो, कोने में जाके रो लो, ठीक है, आप आ जाओ, मस्ती कर लो, गाने वाने चला लो, सब चलता है यहाँ पे। आर्किटेक्चर में आने से पहले ये चीज़ सोच लें कि हर चीज़ का जवाब है और देना पड़ेगा आपको। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट हुसैन रज़ा। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कैजुअल गुफ्तगू, पाकिस्तान फर्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स बाय द स्टूडेंट्स। कैजुअल गुफ्तगू पर वी इनवाइट स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड और हम उनसे उनकी डिग्री के बारे में, उनकी फील्ड से रिलेटेड प्रैक्टिकल टिप्स और उनकी ओवरऑल यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं ताकि आपको उस फील्ड की इंसाइट्स मिल सके। आज की एपिसोड है आर्किटेक्चर के बारे में। अब जब हम आर्किटेक्चर को एज अ फील्ड डिस्कस करते हैं तो हमारे माइंड में पहली चीज़ ये आती है कि यार इसके लिए तो मुझे ड्राइंग आनी चाहिए, या अगर हम आर्किटेक्चर की डिग्री को परस्यू करते हैं तो शायद 5 साल हमें सिर्फ स्केचिंग ही करनी पड़ेगी। तो क्या वाकई ऐसा है, ये डिस्कस करेंगे हम आज के एपिसोड में। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन। हुसैन इज़ करेंटली स्टडिंग आर्किटेक्चर फ्रॉम सर सैयद यूनिवर्सिटी। इस पॉडकास्ट में हम हुसैन से आर्किटेक्चर को ओवरऑल एज अ फील्ड डिस्कस करेंगे, और अगर आप सर सैयद यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री कर रहे हैं तो आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो आइए मिलते हैं हुसैन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच हुसैन भाई फॉर ऑल कमिंग टू द पॉडकास्ट। और यूनिवर्सिटी से आए हैं आप या फिर? मैं अभी हाँ स्टूडियो से अच्छा, मैंने सुना आर्किटेक्चर वालों का ना बड़ा बड़ा टफ स्केड्यूल होता है, तो इन लोगों को टाइम निकालना, क्लासेस फुल पैक चल रही होती हैं 8 से 5 तक। तो सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अपना स्टूडियो से टाइम मैनेज करने के लिए। वैसे आप सर सैयद में पढ़ते हैं और आप सर सैयद से आप आते कहाँ से, लाइक घर कहाँ है आपका? अच्छा, मेरा घर है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन ऑनर टू बी हियर, थैंक यू सो मच ऑल बुलाने के लिए। और मैं बस ये छोटी सी बात बोल दूंगा कि इट्स अ रियली गुड कॉज जो आप लोग चीज़ कर रहे हो। इट्स अ रियली गुड कॉज कि हेल्प आउट करना, चीज़ों में स्पेसिफाई करना। खैर आपके सवाल की तरफ कि मैं आता हूँ सदर से, तो कराची का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड इलाके से होते हुए आप एक ऐसी रोड से आते हैं कि जो पता नहीं कब बनेगी, और वहाँ से होते हुए फिर अब मैं यूनिवर्सिटी पहुँचता हूँ पूरा वाइट हुआ हुआ। तो हाँ, यूनिवर्सिटी ऐसा है कि ऐसे आप समझ लें कि मैं स्कूल लाइफ में और यूनिवर्सिटी लाइफ में मुझे कोई फ़र्क ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो 8 से 2 होता था और ये उसका एक्सटेंडेड वर्जन है कि 8 बजे जाके बैठना है और 5 बजे वहाँ से निकलना है। वो भी इस सूरत हाल में कि जब मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो सही, ठीक है। तो आर्ट्स कुछ इस तरीके से चल रहे हैं। सही। और आप सदर में रहते हैं, सदर जैसे आपने बोला बहुत ना चहल पहल ऐसी हो रही होती है ना, जैसे कियोस्क कहते हैं। हाँ, चहल पहल वो था। मैं थोड़ा ना अच्छा वर्ड सोच रहा था, मैंने चहल पहल, आपने कियोस्क कर दिया। इतना कियोस्क होता है सदर में। जी जी। तो मैं जब मैं सदर में नहीं रहता, मैं जब जाके देखता हूँ ना, बोलता हूँ यार जो लोग यहाँ रहते होंगे उनका दिन में कितना शोर होता होगा यार, और कैसे जो लोग रह रहे हैं उधर शोर, और ऊपर से गाड़ियाँ जा रही हैं, गाड़ियाँ उठ रही हैं, कभी बाइक उठ रही है, कभी गाड़ी उठ रही है। तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? क्योंकि अच्छा, एक तो आप आर्किटेक्चर के स्टूडेंट, आर्किटेक्चर एक क्रिएटिव फील्ड है, अब आपको थोड़ा बहुत सोचने के लिए भी टाइम चाहिए। ऐसा हुआ आप सोचने बैठे, यहाँ से शोर की आवाज़ आ रही है, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन? मैं इस चीज़ पे एक पूरा एनालिसिस बताता हूँ। होता ये है कि जब आई वॉज बॉर्न इन सदर, तो हमारा लाइक जो पुराना घर था वो एक हेरिटेज बिल्डिंग था, ठीक है ना, बिल्कुल मेन रोड के सामने, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे। तो आप ऐसे समझ लो कि मेन रोड हमारे घर के अंदर ही था, ठीक है ना। वो इस कदर उसका शोर था, और उस अरसे से क्या 1980 से हमारे यहाँ पे एक बस सिस्टम चल रहा है, मिनी बस और ये वो फला फला फला। तो इनका आदत ये है कि वो हॉर्न पे हाथ रख के भूल जाते हैं कि दबाया नहीं दबाया क्या हुआ है, ठीक है। खैर, तो
ये वाली बसेस मेरे घर के अंदर से ही गुजरती थी, कुछ ऐसा ही निज़ाम था। तो हो ये रहा था बाकायदा कि आहिस्ता आहिस्ता ना हमारी एक आदत डेवलप हो गई, बिकॉज मेरी फैमिली तो उससे भी पहले से वहाँ से रह रही थी। तो हम लोग ना थोड़ा सा लाउड हो गए, बिकॉज आहिस्ता आवाज़ में अगर मैंने कुछ बोला है तो सामने वाले को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि बस वाला नीचे हॉर्न बजा रहा है, ठीक है, ठेले वाले खड़े में वो अपना चीख रहे हैं, उसको और ज़ोर से बोलना है ताकि उसके पास कस्टमर आए, ठीक है, और दुकान वाला अपना अलग लगा हुआ है। तो हो ये रहा है कि घर के अंदर का जो माहौल है ना वो ऑलरेडी वो शोर से भर गया। तो अगर मैंने कम्युनिकेट करना है ना तो मेरा आवाज़ मुझे लाउड करना है, तो हम सबके वोकल कॉर्ड्स खुल गए, खुद ही खुल गए, ठीक है। हम अब सब सारे ही ज़ोर ज़ोर से ही बोलते हैं। अच्छा, हियरिंग खुद हमारी थोड़ी कम हो गई। एक चीज़ जो इसके साथ डेवलप हुई ना वो ये था कि सदर के टाइम पे आप रात के 11 बजे के बाद आएंगे ना तो शोर कम हो जाता है, सारे चले जाते हैं अपने घर, और वो फिर एरिया, तो हमें पता चल जाता है ये रात हो गई, अब सोने का टाइम है। तो काम वाम आप रात को नहीं कर सकते। अगर आप दूसरे कोई वो देखें, फील्ड देखें, तो अक्सर लोग रात को काम कर रहे थे। हम पूरा दिन इतना क्योस में गुजारते हैं कि रात को खुद ही नींद आ जाती है, कि हमारा दिमाग ऐसे डेवलप हो गया है कि अब सुकून का टाइम है, अब सोने का टाइम है, ठीक है। इसके साथ क्या हुआ, अक्सर जैसे अभी हम लोग इस कमरे में बैठे हैं, यहाँ पे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है, ठीक है ना। अगर मैं अकेला बैठ जाऊँ ना मुझे नींद आ जाएगी। क्यों नींद आ जाएगी? क्योंकि मुझे मेरा दिमाग इसको इंटरप्रेट ऐसे कर रहा है ना कि भाई सुकून हो गया, नींद सो जाओ। तो यूनिवर्सिटी में जब मैंने यूनिवर्सिटी एडमिशन, हाँ मैं पहले दूसरे दिन यूनिवर्सिटी गया था, तो वहाँ तो सारे चले गए घर, मैं अपना काम कर रहा हूँ बैठ के। पता चला आधे घंटे बाद सो गया मैं, क्योंकि वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे बैठ के सुकून से काम भी होता है ऐसे। इसके अलावा जो एक डैमेज जो होता है ना वो ये है कि आपकी माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता है। मुझे हमेशा से लोग ये कहते रहे कि यार तुम बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो, छोटा सा कोई काम आता है तुम यहाँ भाग जाते हो वहाँ। ये इसी वजह से है कि वो कंसंट्रेशन स्पैन बढ़ा ही नहीं ना, कि मैं एक चीज़ कर रहा था और अचानक से पीछे से बस वाले ने आवाज़ दे दी है। अब हालांकि वो मेरे घर के नीचे खड़ा हुआ है, लेकिन उसने इतना ज़ोर से हॉर्न बजाया कि मैं जो कर रहा था वो छूट गया, ठीक है। तो वो कंसंट्रेशन स्पैन हमारा ख़राब हो गया। सही। ये चीज़ें अभी शायद मोस्टली सदर के बंदे फील कर रहे हैं, और सदर से लोग दूसरे इलाकों में भी इसी वजह से शिफ्ट हो रहे हैं कि सुकून नहीं है। जो रेजिडेंशियल स्पेस में एक सुकून होता है ना, अब मैं आपने बोला कि मैं आर्किटेक्चर, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, तो रेजिडेंशियल एरिया की अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, कि भाई ये चीज़ बनी है सुकून के लिए। बंदा पूरे दिन काम करेगा, हो के सारे कमर्शियल एरिया से अपने मसले मसाइल छोड़ के फिर इवेंचुअली अपने घर आएगा, रेस्ट करेगा, अगले दिन उसने दोबारा जाना है। ये एक लाइफ का साइकिल चलता है। सही। अब वो कमर्शियल एरिया आपके घर के अंदर ही है, तो आप कब रेस्ट करोगे? तो इतने कियोस वाले इन्वायरमेंट में आप रहे, जैसे आप बता रहे हैं कि आप बचपन से 1980s से आपके जितने भी जो जनरेशन्स चल रही हैं वो रह रही हैं, तो इतने कियोस वाले इन्वायरमेंट में रहते हुए ऐसा क्या ख्याल आया कि आर्किटेक्चर पढ़नी है? मैंने पता था कि ये फील्ड जो जहाँ मैं रह रहा हूँ उस इन्वायरमेंट से बिल्कुल 180 डिग्री शिफ्ट है, तो ऐसा क्या ख्याल आया कि यार आर्किटेक्चर लेते हैं? अच्छा, आर्किटेक्चर का जो डिसीजन था ना वो थोड़ा इस चीज़ से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो एक स्टूडेंट लाइफ का जो प्रॉब्लम होता है ना वो सिंपल और ये मैं बताना भी इस वजह से चाहूँगा कि हमारे यहाँ के मोस्टली स्टूडेंट्स शायद इस चीज़ को फेस करते होंगे। मैट्रिक से पहले जो है ना मैं हमेशा ऐसा एवरेज बच्चा था कि बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैं फेल नहीं होऊंगा, टॉप भी नहीं करूँगा, लेकिन मैं फेल भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो मुझे ये बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस था। मैट्रिक ख़त्म हुआ तो फिर मैं आगा खान से सिंध बोर्ड आया। ये एक अलग पूरा प्रोसेस है। फर्स्ट ईयर शुरू हुआ, मैंने अपना पेपर्स वगैरह दिया, तो उसमें 40% मेरा रिजल्ट और एक सप्ली। अच्छा, फर्स्ट ईयर? हाँ, फर्स्ट ईयर में। अब इतना जब कम रेशो, तो वो पूरा एक बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ना कि यार मैं अब क्या करूँगा। सिंपल अब तो कोई भी फील्ड नहीं खत्म हो गया। और हमारा तो बिल्कुल एक जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है वो तो ये होता है कि इंजीनियरिंग लेनी है, सिंपल, ठीक है ना। इंजीनियरिंग तो शुरू ही 60 से हो रही है। तो हुआ क्या कि वो 40% आ गया। सेकेंड ईयर में बहुत मेहनत की, लेकिन 55 तक ही पहुंच पाया, उससे ज़्यादा हुआ नहीं। अब इस पॉइंट पे मैंने बाबा से बात की, मैंने कहा ऐसा ऐसा है। यहाँ पे ना कोई भी बंदा होगा ना तो वो इस चीज़ पे डीमोटिवेट हो जाता है कि यार अब मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। वो उसको दिल में आ जाता है कि यार अब मैं मार्क्स नहीं ला पाया, ठीक है। हालांकि मुझे आज तक नहीं पता कि वो मेरी गलती थी या जो भी XYZ होगा, चलो ठीक है मेरी गलती थी, तो मैं मार्क्स नहीं ला पाया, तो अब मैं आगे क्या पढ़ूंगा। और आगे तो फिर पैसे लगाने, यूनिवर्सिटी इज़ तो थोड़ा खर्चे वाली चीज़ है।
तो इसके बाद ये हुआ कि किसी ने बाबा को बोला कि भाई इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो है उसमें 50% से कम पे 50% तक एडमिशन हो जाता है। सही है। तो हम लोग इंडस यूनिवर्सिटी गए। इंडस यूनिवर्सिटी में हम लोग किसी से मिले और ऐसा ऐसा हुआ कि उन्होंने हमें गाइड किया कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग इज़ अ वेरी स्पेशलाइज्ड फील्ड, आप ट्राई कर सकते हैं आर्किटेक्चर, लेकिन आर्किटेक्चर बहुत मुश्किल है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट कि भाई आप 5 साल आपका ज़िंदगी का ना बड़ा मुश्किल में निकलेगा, सारे उसमें प्रोज एंड कॉन्स हैं उसके, तो ये सारी चीज़ें देखनी है। खैर घर आके हमने डिसाइड किया कि भाई क्या करना है। तो इसमें हमारा वो था कि बाबा ने और मामा ने ये इस चीज़ पे जोर दिया कि आप आर्किटेक्चर करो। इस पॉइंट पे मेरी फैमिली की तरफ से सिर्फ एक चीज़ की उन्होंने डिमांड रखी थी कि मार्क्स छोड़ दो, मार्क्स छोड़ दो, आप सिर्फ मेहनत करो, ठीक है ना, आपके पास आप काम करते रहो, बस मार्क्स आते हैं। ये शायद वो चीज़ है कि मैं समझता हूँ आज के हर पेरेंट को समझने की ज़रूरत है कि मार्क्स से एज सच कुछ हो नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है ना। वो सिर्फ मार्क्स क्या है, एक क्राइटेरिया है कि मैंने जो आपको पढ़ाया है आप उसमें से कितना समझे हो। आपको उसके अलावा 1000 चीज़ें आती हैं, वो उसको नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि मैंने जितना पढ़ाया उसमें से कितना आता है, उस चीज़ की आपकी मार्किंग हो जाती है। तो आपका कैलिबर का टेस्ट नहीं है वो, आपका सिर्फ इतना है कि आप जो जितना पढ़ाया गया उसमें से कितना सीखे हो। सही, ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि मार्क्स जो होते हैं सिर्फ मार्क्स, ये आप ये नहीं कह सकते कि इस बंदे का जो लेवल ऑफ लेवल ऑफ थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, माइंडसेट है, कैरेक्टर है, ये सारी चीज़ों को जज नहीं करता, सिर्फ मार्क्स डिसाइड नहीं करता, कुछ भी नहीं। और ये मैं आपको ये चीज़ ऐसे बता रहा हूँ कि ऐसे नहीं है कि मेरे मार्क्स बहुत कम आते हैं तो ये मैं अपने बैच का टॉपर रहा हूँ, ठीक है, 4.0 GPA भी स्कोर कर लिए, सब कर लिया, उसके बाद भी मैं कहता हूँ कि मार्क्स मैटर नहीं करता, सिंपली नहीं करता। इसकी सिंपल वजह यही है कि उन्होंने जितना मुझे सिखाया मैं वो सीख गया, मैंने उनको बता दिया कि मैं सीख गया हूँ, ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी मैं ये चीज़ें सीखा हूँ वो उन्होंने पूछा भी नहीं, मैंने बताया भी नहीं, और उसका कोई टेस्ट भी नहीं है। सही, ठीक है। तो यहाँ से बस ये मैट्रिक से लेके मेरा ये यूनिवर्सिटी का सफ़र था। इसका फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जब शुरू हुआ तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता बताया गया चीज़ें कॉन्टेक्स्ट के बारे में, ऐसा है ऐसा है, तब जाके मैंने ये सदर का अपना एनालाइज किया कि यार मैं जो पढ़ रहा हूँ उसमें कितना डेलिकेसी है। मतलब हमारे अगर मैं एक प्लान बनाता हूँ ना, सिंपल एक प्लान बनाता हूँ कि मेरा घर ऐसा है, ऊपर से ऐसा नक्शा इसका दिखता है, तो उसमें बड़ा एक छोटा सा निशान होता है, वो निशान कहलाता है नॉइस का, कि आवाज़ कहाँ से आ रहा है, सिर्फ एक निशान है उसका, एक साइनेज है, ठीक है ना, कि पता चल जाता है भाई यहाँ से शोर है तो आप इस तरफ कमरे ना दो या इस तरफ कोई ओपन स्पेस दे दो या कुछ इस तरीके से, तो कि कमरों के अंदर शोर ना है। इतना सा निशान जो है ना उसने हमारा पूरा माइंडसेट चेंज कर दिया, सदर में रहने वालों का माइंडसेट चेंज कर दिया। तो अगर मैं सदर में अपने घर का प्लान बनाता हूँ तो उसमें तो इतना सा वो नॉइस का निशान है, लेकिन वो कितना इम्पैक्ट कर रहा है आप पे। दिस इज़ हाउ ऑल दिस थिंग्स इन आर्किटेक्चर वर्क। बहुत छोटी छोटी माइनर डिटेल्स हैं, बहुत माइनर डिटेल्स हैं, लेकिन वो पूरा इंसान का नेचर बदल देती है। सही है। और आपने सर सैयद में ही एडमिशन लिया? हाँ, मैंने सर सैयद में, ऑफ कोर्स वो थोड़ा मैं पहले ही डीमोटिवेटेड था, मैंने कहा पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी लेगा मुझे, तो मैं पहले ही गया सर सैयद के पास कि ऐसा ऐसा है, ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है। उन्होंने ड्राइंग टेस्ट लिया था मेरा एक, और एक इंटरव्यू हुआ था। सही है। तो ड्राइंग टेस्ट किस टाइप का होता है? अच्छा, ड्राइंग टेस्ट जो होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है कि वो पहले तो बेसिक आपका थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स, मेंटल मैथ्स, ये वो सारी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन जो आर्किटेक्चर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है ना वो आपका स्केचिंग, आपकी विजुअलाइजेशन स्किल्स, आपके दिमाग से लेके आपके हाथ तक का वो कितना ट्रांसफ़र कर पा रहे हो पेंसिल से लेके पेपर तक, बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ कि अगर आपको इतना नहीं आता शुरू में तो आप ये चीज़ सीखो, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आइडिया करप्ट हो जाता है। कैसे करप्ट हो जाता है? आपने जहन में एक सोचा है कि कोई फलां चीज़ ऐसी दिख रही है, ठीक है, अब वो आपके हाथ तक आएगा और हाथ से आप पेंसिल से उसको ड्रॉ करोगे, ठीक है, वो कितना ही सही ड्रॉ होगा, उसका कितना ही शेड जैसा आएगा जो आप दिमाग में सोच रहे हो, उसका कितना ही एंगल जैसे बनेंगे जो आप दिमाग में सोच रहे हो, ठीक है ना। तो वो करप्शन होती है सारी आइडिया की। लेकिन ये स्केचिंग और इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस की वजह से क्या होता है कि वो करप्शन कम हो जाती है। इवेंचुअली एक पॉइंट पे इतना आ जाता है, जो आइडिया आपने सोचा है ना वो बिल्कुल उसी तरीके से पेपर पे आ जाता है। सही है। और ये जो हमने उसमें देखा है, जैसे हम उसमें देखते हैं पुलिस
वगैरह में और CID वगैरह में हमने स्केचिंग वगैरह देखी है। मेरे जहन में एक सवाल आता था, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सही, मैंने एक बंदे को देखा, सही है अब एक स्केच आर्टिस्ट मेरे बराबर में बैठा है, मैं अपने आप को इमेजिन करता हूँ कि अगर मैं कभी इस सिचुएशन में फंसा, भाई मैं नहीं बता पाऊंगा वो बंदा कैसा दिखता है। तो ये स्केच आर्टिस्ट कैसे, आपने अभी बोला कि आपके माइंड में जो चीज़ आ रही है ना उसको हाथ तक पहुँचाने में करप्शन तो आती है। सही है, सही। अब एक ये तो अपनी बात हो गई, दूसरी चीज एक बंदा मुझे बता रहा है, जैसे एक बंदे ने एक स्केच देखा, अब वो बता रहा है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि यार स्केच कितना एक्यूरेट निकले? भाई मैं आपको एक सीधी सी इसमें बात करते हैं ना, मैं आज तक ऐसे किसी बंदे से नहीं टकराया हूँ, ठीक है, कि जो मुझे बोले कि मैंने बोल दिया कि नाक इतना मोटा है तो उसने इतना ही मोटा बना दिया, ठीक है। मैं ऐसे बंदों से मिला भी नहीं हूँ, मैंने देखा भी नहीं है, मुझसे खुद से ऐसा होता भी नहीं है, बट होंगे प्रोफेशनल होंगे तो होंगे, उनको पता होगा कि भाई ऐसा ही आँख बनता होगा। कॉज यार इंसान के मुंह में इतना सा चेंज होता है तो वो बंदे एक से पूरा दूसरा बन जाता है, ठीक है ना। आप में मैं दाढ़ी हटा दूं तो आप कुछ और ही बन जाओगे, तो ऐसा ही है ना कि वो इतना माइनर डिटेल्स में अब कहाँ, आप ये पता नहीं CID वाले कैसे कर रहे हैं इनके बाद। वो तो बाकायदा मैं एक उसमें एपिसोड देखा था, तो उसमें तो स्केच था या प्रिंट आउट था, मुझे खुद को पता नहीं चल रहा था, मैं क्या पता नहीं क्या है, कहाँ से ले आए, उस पर उन्होंने बंदा भी ढूंढ लिया। तो खैर अब थोड़ा बहुत हाइपोथेटिकल चलता है। हाँ, इतना साफ स्केच बना, हाँ, ज़बरदस्त स्केच बनाया। और अभी आप बता रहे हैं कि आप जैसे आर्किटेक्चर वाले स्टूडेंट्स का ना जो रूटीन जो होती है ना वो बहुत टफ होती है, तो क्लासेस लाइक आपका जो एक डे इन अ लाइफ ऑफ आर्किटेक्चर स्टूडेंट कैसा होता है? जैसे आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, फिर आपकी क्या प्रैक्टिकल वो क्या होता है, पूरा डे चलता कैसे? अच्छा, डेली लाइफ इन आर्किटेक्चर जो है ना, काइंड ऑफ आप ऐसे समझ लो कि एक रूटीन लाइफ है, और उस रूटीन का जो सबसे कोर फोकस है ना वो कंसिस्टेंसी है। आपने आज भी काम करना है, आपने कल भी काम करना है, आपने कंटिन्यूसली काम करते रहना है, ठीक है। और काम डजंट मीन कि आप स्केचेस ही बना रहे हो, अब ये ही कर रहे हो, यही कर रहे हो, फलाना। आर्किटेक्चर इज़ अ वास्ट फील्ड, बहुत है सीखने को, बहुत चीज़ें सीखने को। सीखने की वजह यह है कि सिर्फ ये इस चीज़ पे बेस नहीं करता कि आप मटेरियल कौन सा लगा रहे हो या कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है या क्या, सिर्फ इस चीज़ इंसान की साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है वो, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप हो तो आपको एक किस्म का कमरा पसंद है, ठीक है, हो सकता है वो कोजी हो सकता है उसका नेचर वार्म हो सकता है वो ओपन हो, ठीक है, उसमें लाइट बहुत ज़्यादा होता हो या हवा बहुत ज़्यादा होता हो, ठीक है ना, ये आपका नेचर है। पहले मैं ये तो समझूं कि आप कौन हो, फिर मैं आपका कमरा डिज़ाइन करूँगा, ठीक है। तो इसके लिए वो पूरा रिसर्च, वो स्टडीज़ चाहिए, इसके लिए पढ़ना पड़ता है। तो वो डेली लाइफ का आपका इम्पैक्ट ही यही है कि आप प्रिपेयर्ड रहो कि भाई आप रोज़ आपको काम करना है। और इसका सिंपल सा ये है कि आपको सुबह 8 बजे में से बुलाते हैं, स्टूडियोज़ होते हैं उसके बाद, ठीक है, तो 5 बजे तक तो मिनिमम होता ही है, ठीक है, 5 बजे तक होता है। तो ये उस सूरत में आप घर जाते हो कि आपका काम हो गया, सही। अगर आपका काम नहीं हुआ है तो आप बैठे रहो, आप कोई जाने की जल्दी नहीं है, आराम से आप पहले कंप्लीट करो, अपना सबमिशन दो, सबमिशन के बाद, और सबमिशन में डेडलाइंस एंड दीज टाइम मैनेजमेंट तो एक अलग ही, ठीक है। लाइक मैं इतना अच्छा नहीं रहा टाइम मैनेजमेंट वगैरह में, बिकॉज मेरा इस पर थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव है। मैं कहता हूँ काम अच्छा हो जाए, फिर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है तो मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो बिल्कुल टाइम को मैनेज करके चलते हैं कि इस टाइम तक ये देना है, सबमिशन देना है, ख़त्म करना है इसको, तो वो अलग तरीके से, कुछ का होता ही नहीं है, पता नहीं करते ही रहते हैं, वो होता ही नहीं है, ठीक है। तो वो एक अलग लोग हैं। कुछ होते हैं जो बीच में आके पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर वो वापस से स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टूडियो लाइफ का एक पूरा पैटर्न है। सही। वो स्टूडियो लाइफ का ना, मतलब हम जब पहले दिन था हमारे यूनिवर्सिटी में, तो हमारे टीचर्स आके हमें कह गए कि ये जो स्टूडियो है ना, अब से ये आपका घर है, आप यहाँ पे खाओ पियो, कोने में जाके रो लो, ठीक है, आप आ जाओ मस्ती कर लो, गाने वाने चला लो, सब चलता है यहाँ पे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके पास काम होना चाहिए, जो करना है करो, काम होना चाहिए। सो इससे ना वो एक वर्किंग नेचर बन गया हमारा कि आप काम तो करना ही करना है। और वो 2 साल 3 साल जब आप लगातार लगे हुए होते हो ना उन चीज़ों में, तो आप आहिस्ता आहिस्ता पूरा आपका कैरेक्टर इसी हिसाब से डेवलप हो जाता है। एक कभी भी आप आर्किटेक्चर के स्टूडेंट को बोलोगे ना काम करना है ये वो, तो वो लैपटॉप लेके आया होगा या स्केचबुक लेके आया होगा, कुछ ना कुछ सामान, हाँ सामान साथ में, और पेंसिल साथ में लेके घूमते। वो उसको पता है कि कुछ ना मुझे मिल जाएगा, करने को मिल जाएगा, बात करने को मिल जाएगा, सीखने को मिल जाएगा, उसको पता होगा। तो ये चीज़ें लाइक
सही। और अभी आप बता रहे थे, जैसे आपने अपनी थोड़ी बहुत जो स्टोरी बताई ना, कि आपके इंटरमीडिएट पे फर्स्ट ईयर में 40% विथ वन सप्ली, सेकेंड ईयर में आपके 50 to 55%। अब स्टूडेंट जो आपने अपनी भी कहानी बताई ना, कि एज ए स्टूडेंट ना आप समझते हो कि यार मैं तो पढ़ ही नहीं सकता ना, जब आपके इतने कम मार्क्स आते हैं, ऊपर से आपके ऊपर सोसाइटी का इतना प्रेशर होता है कि आप बोलते हो कि, क्योंकि आपने बचपन से सुना होता है कि ज़्यादा मार्क्स चाहिए इंजीनियरिंग जानी, इंजीनियरिंग के लिए 60% मार्क्स चाहिए। स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जो 50 to 55 पे एडमिशन हो जाता है, एंड दे आर गुड फील्ड्स ऑल्सो, आप उसमें जा सकते हो। सही है, ठीक है। तो आप आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं ना, तो आप राइट नाउ आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप उस फेज से भी होके आए। तो जो स्टूडेंट्स ये एपिसोड देख रहे हैं, सही है, अब उनको आर्किटेक्चर फैसिनेट भी करता है, सही है, और उनकी परसेंटेज भी समहाउ लो है और वो आर्किटेक्चर में जाना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं कि यार अब इस फील्ड में मैं जाऊंगा तो इस फील्ड में क्या होगा, सही है, क्या मैं सरवाइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये एपिसोड देख रहा हूँ, बहुत टफ स्केड्यूल बता रहे हैं हुसैन भाई, बोलने के आपको 5 बजे तक बैठना है, और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं अभी सेकंड ईयर से आया हूँ, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा या पढ़ पाऊंगा। एक कंफ्यूजन का स्टेट है ना, एक बंदा अनसर्टेनिटी है कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो जो बच्चा ये एपिसोड देख रहा है उसको आप क्या कहना चाहेंगे कि आर्किटेक्चर में उसको आना चाहिए, या वो कैसे आइडेंटिफाई कर ले कि यार मैं इस फील्ड में फिट इन हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा? इसका जवाब ना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। जब आपका एक माइंड बना हुआ होता है, देखो इधर तो माइंड बनता है कि जब आपका कोई फैमिली बिजनेस वगैरह होता है, ठीक है ना, अगर आपका फैमिली बिजनेस कंस्ट्रक्शन रिलेटेड या इन सारी चीज़ों के रिलेटेड है, ठीक है, आर्किटेक्चर आपको फ़ायदा ही करेगा, बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। मुझे कर रहा है, मेरा फैमिली का बिजनेस कंस्ट्रक्शन का है, मुझे बहुत फ़ायदा करता है, बाबा को फ़ायदा करता है, सारी चीज़ें हैं। अगर आपका नहीं है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नहीं, आपको कुछ भी नहीं पता, आप बिल्कुल नल हो इस बारे में, लेकिन आपको पता चले कि आर्किटेक्चर कोई फील्ड है, तो मैं आपको ये बता दूं, ये इतना अच्छा फील्ड है ना, ये आपका पूरा कैरेक्टर डेवलप करता है, आपका थिंकिंग, माइंडसेट, ये सारी चीज़ें तो हो रही होती है, आप उस फील्ड के बारे में तो पढ़ रहे हो, तो लेकिन जो अपने आप का डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है ना, मैं आज से कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं था, ठीक है। वो कैसे आया कि ऐसा ऐसे एक एस्थेटिक सेंस डेवलप हुआ, ठीक है ना, कलर्स के बारे में, स्कीम्स के बारे में, क्या चीज़ें नहीं सीखा, इंसानी साइकोलॉजी के बारे में कि भाई क्यों इंसान क्या चीज़ें कैसे करता है, कम्युनिकेट कैसे करना चाहिए। कम्युनिकेशन एक ऐसा चीज़ है कि जो आर्किटेक्चर का कोर है, ठीक है ना। अगर मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो और आपका ये थोड़ा बहुत डिज़ाइन सेंस में दिमाग चलता है, कम टू आर्किटेक्चर, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसकी वजह क्या है कि आप एक चीज़ को डेवलप हर बंदा अपने तरीके से करता है। मैं आपको बोलूँ ना कि आप अपना घर डिज़ाइन करो, आप भी कर लोगे, आपका एक अपना प्रोसेस होगा, अपना मेथड होगा, ठीक है ना। इवेंचुअली आपने वो समझाना है मुझे कि मैंने ये सोचा, तो फिर इसके बाद ये प्रोडक्ट निकला है। अक्सर बच्चे होते हैं आर्किटेक्चर में, वो समझा नहीं पाते। एट द एंड ऑफ द डे बहुत अच्छे डिज़ाइंस मैंने ना उस पर बहुत बुरी क्रिटिक्स मिलते हुए देखी है कि भाई आप समझा ही नहीं पा रहे कि आपने किया क्या, क्यों किया आपने ऐसा, ठीक है। और हर आर्किटेक्चर में आने से पहले ये चीज़ सोच लें कि हर चीज़ का जवाब है और देना पड़ेगा आपको। जैसे मैं बोलूँ कि ये कमरा यहाँ पे जहाँ हम बैठे हैं, ये यहाँ नहीं है, गैलरी सामने होती तो वो क्यों होती, और यहाँ बनी हुई है तो क्यों है, रीजनिंग होनी चाहिए, हर चीज़ की रीजनिंग होनी चाहिए। तो इफ़ यू आर काइंड ऑफ एन लॉजिकल पर्सन कि हाँ आपको पता है, लॉजिक्स अप्लाई करते हो, सारी चीज़ों का टेक्निकल डिटेल्स थोड़ा बहुत पता है, सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर आप ऐसे बंदे हो कि जो सोशली बहुत रिस्पॉन्सिव है, ठीक है, आपको मज़ा आता है आप किसी कल्चर को इन्हेंस करने में, या आपको मज़ा आता है लोगों की मदद करने में, आर्किटेक्चर आपको बहुत मदद करेगा इस चीज़ में, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे 2022 में फ्लड्स आए थे, कितने सारे डिज़ाइन कॉम्पिटिशन्स हुए उसके बाद कि हम वो फ्लड वालों को किस तरीके से मकान प्रोवाइड करें विद इन अ सर्टेन बजट, ठीक है। तो ये आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स नहीं किया, आर्किटेक्ट्स नहीं किया, खुद गए देखा वो चीज़, ठीक है। फ्लड्स हो गए, उसके बाद जो मकानों की रीडेवलपमेंट हुई है वो उन्होंने उसके लिए डिज़ाइन दिए कि आप किस तरीके से उसको बेहतर कर सकते हो। अर्थक्वेक्स आते हैं, जापान में इतना अर्थक्वेक, इतना सुनामी आता है, वो आर्किटेक्चर पे बेस करते हैं कि भाई उनका मटेरियल बिल्डिंग इतना हाँ उनका या तो रेजिस्टेंट है उस चीज़ का, या तो वो बिल्डिंग मटेरियल इतना लाइट है कि वो गिरता भी है तो किसी को लगती नहीं है ज़्यादा, या ये चीज़ है। तो हर फील्ड का जो इनोवेशन है ना वो खुद ही होता जा रहा है। अगर आप इस इनोवेशन वाली चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो ये चीज़ है। ये मैं बता दूं,
उन लोगों के लिए कि अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि आर्किटेक्चर कम्प्लीटली एक स्केचिंग वाला या सिर्फ क्रिएटिव फील्ड है या सिर्फ आपको डिज़ाइन करने को मिलेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यू नीड टू बी लॉजिकल, यू नीड टू बी टेक्निकल, यू नीड टू बी प्रैक्टिकल, कि भाई आप उस चीज़ को प्रूव कर पा रहे हो कि ऐसा क्यों है। ठीक है, सिर्फ स्केचेस से नहीं होता कुछ भी, एक पार्ट है उसका स्केचिंग। मैंने बताया ना, ये आइडिया डिज़ाइन कैसे आता है उसका वो पार्ट है। उसके अलावा आपको कॉम्बिनेशन ऑफ चीज़ें चाहिए। हाँ, वो पहले एस्पेक्ट तो समझे कि वो आया क्यों है, वो डिज़ाइन आया क्यों। अभी अगर आप किसी लो कॉस्ट हाउसिंग में इतना कोई अनकन्वेंशनल सा डिज़ाइन दे देंगे, वो यहाँ से बाहर निकला हुआ है, वहाँ से बाहर, वहाँ से पंच इन हुआ हुआ है, ठीक है, वो बंदा कैसे बनाएगा यार। उसके या तो बजट में नहीं है, या तो उसको इतना वो महंगा पड़ जाएगा, ये तो वो लॉजिकल नहीं है। ठीक है ना, चीज़ें थोड़ा सा बहुत लॉजिकल चलनी चाहिए। उसमें आर्किटेक्चर आपको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है, आप उसमें बहुत अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। मेरे कुछ असातिज़ा हैं तो उनको ट्रैवलिंग पसंद है बहुत, उन्होंने आर्किटेक्चर किया हुआ है और उनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद थी, तो उन्होंने पूरे दुनिया का आर्किटेक्चर एक्सप्लोर किया। यहाँ गए वहाँ का ऐसा आर्किटेक्चर है, यहाँ गए वहाँ का ऐसा आर्किटेक्चर है। अगर आप ऐसे टाइप के बंदे हैं, डन है, सही है। वो उन्होंने हर अलग अलग जगह दुनिया के काम किए सिर्फ इस बेस पे कि उनको ट्रैवलिंग पसंद है। तो वो एक जगह उन्होंने कंपनी में अपना वो एम्प्लॉय बने, वहाँ पे डिज़ाइन किया, फिर दूसरी जगह कंपनी में एम्प्लॉय बने, वहाँ डिज़ाइन किया। तो एस्पेक्ट्स बहुत हैं जहाँ पे आप आ सकते हैं, लेकिन हाँ, सिर्फ इस चीज़ें पे कि ये ऐसा नहीं है फील्ड के इसमें सिर्फ डिज़ाइनिंग है या जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के उससे आते हैं, माइंडसेट से आते हैं, ये वो चीज़ नहीं। सही है, मतलब अगर कोई ये सोच रहा हो कि मुझे सिर्फ डिज़ाइनिंग आती है तो हाँ, वो एक डिज़ाइनिंग एक पार्ट है। सही, अच्छा, अब हमने डिसाइड कर लिया कि मुझे आर्किटेक्चर लेनी है। सही है, अब मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ के ना, जैसे NAD हो गई, सर सैयद हो गई, KU हो गई, उसके अलावा दाऊद हो गई। पब्लिक सेक्टर में हम बात करें, सर सैयद प्राइवेट हो गई या IVS हो गई। हम नज़ीर हुसैन भी, टोटली ये 6 यूनिवर्सिटीज ऑफर। अब हमने सोच लिया कि हमें आर्किटेक्चर तो करना है। अब मैं किस यूनिवर्सिटी से करूं, क्योंकि आप आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, आप कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं, आप देखते हैं कि यार वहाँ NAD का बच्चा भी आया हुआ है, वहाँ दाऊद का बच्चा भी आया हुआ है, नज़ीर हुसैन का भी आया हुआ है, KU का भी आया हुआ है। तो ये चीज़ मुझे नहीं पता इंटरमीडिएट में ना, मैं कन्फ्यूज़ हूँ। ठीक है, मैं किस साइड जाऊँ, मैं किस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी को टारगेट करूँ, मुझे आर्किटेक्चर पढ़ना है। तो एक सिनेरियो लेके चलते हैं कि एक बच्चा है जिसको आर्किटेक्चर पढ़नी है। अब वो KU में जाए, NAD में जाए, सर सैयद में जाए, या फिर जो जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी उसके लिए बेटर फिट इन होगी? अच्छा, तो आप जो है ना वो अपना सिर्फ क्राइटेरिया इस चीज़ पे देख लें कि आप खुद कैसे स्टूडेंट हैं। मैं किसी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ नहीं कह रहा, लेकिन सिंपली कि आप कैसे स्टूडेंट हैं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं या आप उसके लिए पे अच्छा कर सकते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन तो IVS है। ठीक है, उसका अपना ऑरा है पूरा, वो आर्ट्स का ही यूनिवर्सिटी है, वो उस तरीके से बनाया गया है, वो उस थॉट प्रोसेस पे। ठीक है ना, बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आर्किटेक्चर को इनकॉर्पोरेट किया गया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आर्किटेक्चर के लिए जो यूनिवर्सिटी बनाई गई ना, तो वो एक्चुअली यही चीज़ है, IVS है। वहाँ पे जो लोग आते हैं वो भी ऐसे ही हैं कि उनका माइंडसेट बहुत क्रिएटिव है। ठीक है ना, वो ओपनली सोचते हैं, वो अपना आइडिया एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, तो वो आपको वो सारा पूरा एक ऑरा मिलेगा वहाँ पे। अच्छा, इसके बाद फिर आता है कि अगर आप नर्ड टाइप हैं, आपके अचीवर है, हाई अचीवर है, सारी ऐसी चीज़ें, तो यू कैन गो फॉर KU और NAD और वगैरह वगैरह, कॉज उनका मेरिट के बेसिस पे होता है एडमिशन्स। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलेगी कि आप पढ़ाई के साथ साथ अगर इन चीज़ों के बारे में पैशनेट है तो आपको एक अच्छा फील्ड मिलेगा कि हाँ, वहाँ पे स्टडीज़ भी, रिसर्च भी इसी तरीके का हो रहा है, स्टडीज़ हो रही है। आपको हर चीज़ के ऊपर मार्किंग क्राइटेरिया वगैरह उनका ऐसा ही है कि भाई कैसे अच्छे बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, और इवेंचुअली फिर आपने डिज़ाइन भी करना है, तो वो उसके साथ साथ चलता है, तो वो इस तरीके से काम करता है। KU अभी बहुत अच्छा जा रहा है, नो डाउट KU बहुत अच्छा जा रहा है। सर सैयद जो है अभी लास्ट कुछ सालों से बहुत अच्छा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि एक तो ये कंपटीशन में पार्ट लेने वाली थोड़ी सी एक चीज़ जनरेट हुई है वहाँ पे, उसके हिसाब से भी थोड़ा एक ओपननेस आई है। आहिस्ता आहिस्ता बच्चा खुल रहा है, देख रहा है, दूसरी यूनिवर्सिटी से सीख रहा है। ठीक है, आगे बैचेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी लेकिन सर सैयद का एक अपना स्कोप है, उस तरीके से है कि भाई वहाँ पे वो एक्चुअली मिडिल क्लास के लिए है। ठीक है ना, हायर क्लास, अपर क्लास, ये वो सारी चीज़ें, लेकिन स्पेसिफिकली वहाँ पे तो आप कंफर्टेबल फील करते हो। मैंने ये देखा, मैं अपनी अगर यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी में बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ। ठीक है, बिकॉज मेरे जैसे ही लोग हैं, मेरे जैसे ही थॉट है, सारी चीज़ें हैं, और सोशली रिस्पॉन्सिवनेस जो कहते हैं ना, कि उनको पता है कि अभी माहौल में क्या मसले हैं,
बिकॉज हम लोग वो चीज़ फेस कर रहे हैं, हम में से बहुत लोग वो चीज़ें फेस कर रहे हैं। अदर देन मिडिल क्लास ये भी बात है कि सर सैयद खुद एक थोड़ा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, तो हमें लॉजिक्स पे, टेक्निकल चीज़ों पे बहुत अच्छी हेल्प मिलती है, ठीक है, कि वो चीज़, सारी चीज़ें भी। इसके अलावा भी कि फैकल्टी हो गया, इन सारी चीज़ों में भी कि चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है, सारी चीज़ों को अच्छे मेंटेन रखा जाता है। नज़ीर हुसैन इज़ थोड़ा अभी नया है, ठीक है, मैंने सुना है कि वहाँ पे फैकल्टी बहुत अच्छा है, मेरे कुछ दोस्त हैं वहाँ पे, तो उनका जो अपना ख़ुद का रिव्यू है वो बहुत अच्छा है। तो ये देख लें कि आप खुद किस हिसाब के स्टूडेंट हैं, और हमेशा एडमिशन से पहले उन यूनिवर्सिटीज़ को विज़िट करें, उनके स्टूडियोज़ को विज़िट करें, कुछ सीनियर्स वगैरह से मिलें वहाँ पे, और फिर डिसीजन लें इस पर। इसकी सिंपल सी वजह यह है कि आपने वहाँ पे अपनी ज़िंदगी के 5 साल निकालने, ठीक है, और वो 5 साल अच्छे नहीं होने, मतलब वो अचानक से जो है ना वो सारा क्या कहते हैं, क्रम्बल हो जाता है, कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं, या कुछ भी हो सकता है उसमें। तो इस हिसाब से अपने आप को मेंटेन रखें कि भाई ये चीज़ आपने इवेंचुअली यहाँ पे 5 साल निकालने, तो ये कैसा माहौल मिलेगा आपको। सही है। तो ये सारा इस तरीके से। दाऊद के पास बहुत रिच एलुमनाई है, हमारे यहाँ के टीचर्स, मोस्टली जगह के टीचर्स वगैरह सारे दाऊद के, बिकॉज वो इतना पुराना यूनिवर्सिटी है, इतना टाइम से पढ़ा रहा है। ऐसे ही एनईडी के, तो वहाँ पे भी अगेन बहुत रिच फैकल्टी है, बहुत रिच उनका रिसर्च है, बिकॉज इस कैलिबर का बच्चा ही वो लेते हैं। तो इस तरीके से सही। अच्छा, उनका मतलब वो उनके भी अपने क्राइटेरिया है कि किन स्टूडेंट्स को वो लोग अपने पास अलाउ करेंगे। और दाऊद की आपने बात करी, तो जो स्टूडेंट्स ये एपिसोड देख रहे हैं, दाऊद के आर्किटेक्चर पे हमने एपिसोड पहले से अपलोड करी हुई है, तो आई बटन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके वो एपिसोड भी देख सकते हैं। तो आपको दाऊद की यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चर की थोड़ी बहुत इनसाइट्स मिल जाएंगी। अच्छा हुसैन भाई, सर सैयद की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि आप सर सैयद में पढ़ रहे हैं, तो इन 5 सालों में सर सैयद आर्किटेक्चर की जो फील्ड है, इसके किन किन एस्पेक्ट्स को, या अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें, हम आर्किटेक्चर के बारे में क्या क्या सीखते हैं इन 5 साल की डिग्री में, सर सैयद में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ? आर्किटेक्चर की डिग्री में आप क्या चीज़ 5 साल में सीखते हैं? सबसे पहले तो जो फाउंडेशन ईयर है ना, तो वो सारी यूनिवर्सिटी का सेम ही होता है कि पहले साल में तो आपको सिर्फ डिज़ाइन सिखाया जाता है, व्हाट इज़ एक्चुअली लाइक प्योर डिज़ाइनिंग। इसमें कोई आपके पास लिमिटेशन नहीं है, इसमें वो पूरा साल इसी तरीके से होता है कि भाई आपको बताया जाए कि आप क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, कितना क्रिएटिव हो सकते हो जाओ, ठीक है ना। आपके पास एक पीस ऑफ पेपर है, आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा कि इसमें किसी भी किस्म का एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन करें, किसी भी किस्म का क्या चीज़ XYZ जो भी हो सकता है, तो आपके पास वो कैनवस जो है वो आपका है, जो करना है उस पर, ठीक है, जिस हद तक भी करना है। तो फिर उसमें आहिस्ता 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 बच्चे को क्रिटिक कर कर करके कि उसको एक सर्टेन उसमें सेंस डेवलप की जाती है कि कितना डिज़ाइन, फिर वो जब फाउंडेशन ईयर ख़त्म हो जाता है तो फिर उसके बाद उसमें एक सेंस डेवलप की जाती है कि कितना डिज़ाइन प्रैक्टिकल है, कितना डिज़ाइन होना चाहिए, कितने डिज़ाइन में आप और खेल सकते हो, आपके पास और स्कोप है, ठीक है। सर सैयद में अभी वहाँ से शुरू होता है, फंडामेंटल तो आपका वही है कि आप एक फाउंडेशन ईयर से शुरू करें। इसके साथ साथ फिर आपका ना सर सैयद की डिग्री का नाम भी है इन्वायरमेंटल डिज़ाइन, बैचलर्स ऑफ इन्वायरमेंटल डिज़ाइन और कुछ इस तरीके से। तो इन्वायरमेंट पे बहुत फोकस है, इन्वायरमेंट पे बहुत फोकस है कि किस तरीके से आप इवेंचुअली सारी चीज़ें डिज़ाइन करने के बाद आपका इन्वायरमेंट ख़राब नहीं होता। बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर इन्वायरमेंटल डिज़ाइन मुझे भी याद है। तो खैर उसका वही था कि किस तरीके से आप अपना डिज़ाइन ऐसा बनाते हो कि वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी कम कर रहा है, जो जिस पर्पस के लिए वो बनाया जा रहा है वो भी अपना परफॉर्म कर रहा है, और एस्थेटिकली भी प्लीजिंग है, ये सारी चीज़ें भी वो अपने सारी चीज़ें क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहा है। तो इसी के हिसाब से कोर्सेज़ हैं, जैसे सर्वेइंग का कोर्स सबके पास होता है, सर्वे करना, आप पहले देखो तो सही कि है क्या साइट किस टाइप का, ठीक है ना, हाँ, तो सर्वे करना है। इसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग का एक कोर्स है। क्रिटिकल थिंकिंग मैं कहता हूँ कि आप ये कोर्स अगर जिस यूनिवर्सिटी में भी जिस भी फील्ड में होता है ना, वो आपको सोचना सिखा देता है, हर चीज़ में क्वेश्चन करो क्यों। अगर आपसे मुझसे मैंने अगर कोई डिज़ाइन बनाया, मुझसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि भाई आपने ये चीज़ यहाँ क्यों बनाई और यहाँ क्यों नहीं बनाई, तो मैं भी पूछ सकता हूँ कि मैं वहाँ क्यों बनाऊँ। सिंपल है। तो यही चल रहा होता है स्टूडियो में जो है ना, आधे जूरी को ये बोल सकते हैं कि जैसे सब चल रहा होता है, सब चल रहा होता है, ठीक है ना। क्यों, एक तो ये बात मैं बीच में से ऐसे ही पुट इन कर दूंगा कि अब वो बंदा 3 दिन से जागा हुआ है, ठीक है, उसका हालत ऐसा हो गया है कि वो खाना भूल गया है,
ठीक है, वो उसको टेस्ट नहीं आ रहा किसी खाने का, और उसमें आपने उसको जूरी में खड़ा कर दिया है, उसको आप पूछ रहे हो कि ये यहाँ क्यों बनाया, तो आपको क्या जवाब देगा? और बना दिया, अब देख लो यार। तो वो उसमें भी बड़े मज़े वाले कमेंट्स होते हैं उस पर। जूरी अक्सर मज़े ले रही होती है बच्चे के, जब वो देख रहे थे ना फंस गया पूरा, ठीक है, फिर वो नहीं छोड़ते। तो इस तरीके से जूरी भी और फिर टीचर्स भी। तो क्रिटिक जो लेना है ना, वो आपको सब्र सिखाता है। मेरा अपना ये ख्याल है कि आपको पूरा एक हम अक्सर ना डिफेंसिव हो जाते हैं। हमें कोई बोल दे कि यार ये तो तुमने गलत किया है, ठीक है, तो हम डिफेंसिव हो जाते हैं, नहीं ये ऐसे क्यों गलत किया है, ऐसे। आप सुन लो क्यों गलत किया है, कैसा है, तो आप उनसे सवाल करो बार बार। वो सवाल आज जो है ना, वो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए कि आप सोचो उस पर, ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था, ये बेटर ऑप्शन था, ये था, इस तरीके से। क्रिटिकल थिंकिंग के बाद आपका एनवायरनमेंट पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे बहुत सारे कोर्सेज हैं। उस पर एक फोकस है कि भाई इवेंचुअली वो चीज़ को बिल्ड होना है, तो आपको इतना बहुत ज़्यादा नहीं तो इतना तो पता हो कि वो कैसे होगा, बेसिक्स तो उसकी पता हो। बिकॉज आके मार्केट में तो वही करना है ना, ठीक है। आप आर्किटेक्ट को कोई बंदा हायर क्यों करता है कि भाई मेरा जो भी इमारत बने वो स्टडी वो इतना रोबस्ट हो कि भाई वो मेरा अपना फंक्शन मेरा पूरा कर दे, ठीक है। वो इंडस्ट्री है, वो मेरा घर है, वो जो भी XYZ। और हमारे यहाँ कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा इस बात पे कुछ ज़्यादा ही फोकस है कि पक्का मकान होना चाहिए, पक्का बिल्कुल, है ना। अब वो डब्बा होगा पूरा लेकिन पक्का है, 100 साल पहले बनाया था, आज तक खड़ा हुआ। अरे भाई तो उसका क्या फ़ायदा है, उसमें खिड़की में से हवा नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऐसे मतलब वो पक्का मकान आर्किटेक्चर को बोलते हैं, पक्का मकान का डिज़ाइन। हाँ, तो इनफैक्ट ये तो हमारे यहाँ शहर से शुरू हो गाँव तक ऐसा ही है। गाँव में वो लोग बनाते हैं, मट्टी के मकान बनाते हैं ना। मट्टी का मकान आपको अंदर से बहुत ठंडक भी देगा, है ना, बहुत सिंपल सा है, लेकिन वो उसको कच्चा मकान कहते हैं सिंपली। और वो कंक्रीट से बना हुआ जो वहाँ पे गर्म हो जाता है, सारी चीज़ें, मेरा पूरा थीसिस इस पे, तो वो गर्म हो जाता है, वो उसको एनवायरनमेंट को सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, सारे मसले हैं उसमें, लेकिन वो उसको पक्का करते हैं। क्यों? क्योंकि जब बारिश आती है तो वो खड़ा रहता है, वो दूसरा वाला मट्टी वाला ढह जाता है। तो वो मट्टी में इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे कि कोई उसमें केमिकल्स मिला दे, एडहेसिव्स मिला दे, कुछ चीज़ें कर दे, लेकिन उसकी जगह वो कंक्रीट बना लेते हैं कि भाई अब ये, क्योंकि आर्किटेक्ट को कभी मौका ही नहीं दिया गया उस चीज़ों का, या खुद वो आगे नहीं आए, तो ये भी एक डिबेट है। सही। और अगर आपको एज एन आर्किटेक्चर मैं बोलूँ कि यार आपको एक मौका मिलता है कि कराची का डिज़ाइन करना है एज एन आर्किटेक्चर, तो आपने कभी सोचा है कि नहीं करना मुझे नहीं दो ये काम। इसको थोड़ा नीचे लेवल पे लिया है, सदर को डिज़ाइन करना है, तो आपके जहन में कभी आइडिया है कि यार अगर मैं इस इलाके को डिज़ाइन करता ना तो मैं ऐसे करता डिज़ाइन? देखो वैसे तो मैं अभी भी इस बात में नहीं हूँ, सदर भी दो मुझे, लेकिन खैर मैं आपको बड़ा सिंपल सा एक वो बताता हूँ कि आर्किटेक्चर इज़ नथिंग विदाउट लॉज, गुड बाय लॉज, ठीक है ना। है डिज़ाइनिंग रह जाएगा, सारी चीज़ें है, लेकिन वो डिज़ाइन भी तो चलाने के लिए सर्टेन उसके स्टैंडर्ड्स हैं ना, उसकी लिमिटेशंस हैं उस डिज़ाइन की, ठीक है। एक बंगले को अगर आप स्कूल की तरह यूज़ कर रहे हैं तो क्या वो इतना एफिशिएंटली स्कूल की तरह यूज़ होगा? नहीं, ठीक है ना। सिंपली अगर आपको मैंने बोला है कि आपके पास एक 120 गज का लैंड है, ठीक है ना, उसमें से आपने 120 गज कंस्ट्रक्ट नहीं करना, आपने 80 गज कंस्ट्रक्ट करना है, बाकी का हिस्सा आपने जगह खाली छोड़ना है ताकि आपके घर में ही हवा है, आप ही क्या फ़ायदा है उसमें। लेकिन आपने बोला नहीं भाई जगह तो मेरी है ना पूरी, मैंने बना दिया पूरा उस पर डब्बा, क्या होगा? आप जितना अच्छा डिज़ाइन करवा लें लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं तो वो बुराई लाएगा। इसी तरीके से कराची, सदर, जो भी आप जितने भी एरिया से बात कर लेना, यहाँ पे मसला ये है कि एक सिस्टम के ऊपर दूसरा सिस्टम के ऊपर एक दूसरा सिस्टम, ये सारे सुपर इम्पोज हुए हैं, लेयर्स हैं, और ये पहले वाले से लेके ऊपर वाले तक सब खराब है। तो आप एक एक करके पहले तो वो निपटाएं ताकि ये चीज़ रीडिज़ाइन हो सके। तो मैं जब कह रहा हूँ कि आर्किटेक्चर इज़ अ वास्ट फील्ड और यहाँ सीखने को बहुत है, तो मैंने इतने टाइम में ये चीज़ें सीखी कि कितना तो ख़राब है, अभी तो ये सीखा है, ठीक है ना, अभी तो ये भी सीखा है साथ कि इसमें से कितना हिस्सा कैसे कैसे सही होता है। सो इवेंचुअली बहुत सारी चीज़ें हमारे कॉन्टेक्स्ट के बारे में हैं जो हमें सीख के, मैं कहता हूँ आप पूरी दुनिया का आर्किटेक्चर रिजॉल्व कर लेंगे, क्योंकि कराची में सब है, कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स भी हैं, हेरिटेज स्ट्रक्चर्स भी हैं, इस्लामिक आर्किटेक्चर भी है, कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर भी है, इन्वायरमेंटली एफिशिएंट आर्किटेक्चर, लीड सर्टिफाइड बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, सब है, ठीक है। तो आप सीखना चाहें यहाँ सब सीख सकते हैं। अच्छा, मुझे मैं बात करूँ कि आप आर्किटेक्चर पढ़ने के बाद मार्केट में आजकल क्या चल रहा है और आप किन किन जॉब रोल्स के ऊपर काम कर सकते हैं अगर आप आर्किटेक्चर के
एज अ ग्रेजुएट आपने आर्किटेक्चर कर लिया, अपनी 5 साल की डिग्री ख़त्म कर ली है, अब आप किन किन पोजीशंस के ऊपर काम कर सकते हैं? ये अभी एक बड़ा मज़े वाला सेशन हुआ था। हमारा एक स्टूडेंट बॉडी है आर्किटेक्चर का यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने ही करवाया था। हमने जब वो सेशन करवाया तो उसका वो कोर पर्पस ही यही था कि हम स्टूडेंट्स को बताएं कि आगे और क्या क्या फील्ड्स हैं। तो जो आई थी मेंटोर, वो उन्होंने बताया कि आप यहाँ से मार्केटिंग में जा सकते हो। आर्किटेक्ट्स में बहुत अच्छा बेचते हैं, 5 साल में ना उनका विचारों की हालत होते होते वो ये समझ जाते हैं कि भाई किस तरीके से अपनी चीज़ को प्रेजेंट करना है। आप मार्केटिंग में जा सकते हो, सेल्स में जा सकते हो, वो सारी चीज़ें तो एक तरफ, आप रियल स्टेट में जा सकते हो, आप कंस्ट्रक्शन तो है ही, लेकिन उसमें लाइक वो कंस्ट्रक्ट करने पे, सुपरविजन पे, हेरिटेज को कैसे मेंटेन करना है उस पर जल्दी से आ सकते हो। आप मेंटेनेंस पे जा सकते हो कि एक होता है ना कि आप इन हाउस आर्किटेक्ट ले लेते हैं कि भाई आप हमारे यहाँ पे हमारी फर्म में जो भी किसी किस्म का डिज़ाइन का काम होगा वो आप ही देखोगे, सही है, तो फटाफट डिज़ाइन करके देते रहते हैं, ठीक है ना, इसमें जा सकते हो। इसके अलावा तो अब एक चीज़ जो ये फिल्म इंडस्ट्री एंड ऑल है, सेट डिज़ाइन होते हैं। ये तो मैंने खुद अभी थोड़े टाइम पहले देखा है कि वो सेट्स डिज़ाइन होते हैं, और वो सेट कितना दिमाग लगा के डिज़ाइन किया जाता है कि ऐसा डिज़ाइन होगा तो वो हीरो ऐसा दिखेगा, वो भाग के यहाँ तक आएगा और उसके पीछे ऐसा सीन चलता होगा, ये सारी चीज़ें पता चलेगी, ठीक है, और उसका एक फील जनरेट होगा। आर्किटेक्चर पूरा यही है, फील जनरेट करने के लिए, ठीक है ना। अगर घर पे सुकून चाहिए तो ऐसा आर्किटेक्चर है कि सुकून दे, ऑफिस में आपको एफिशिएंसी चाहिए तो ऐसा आर्किटेक्चर है जो आपको एफिशिएंट वो काम करवाए। जो ग्रीक बनाते थे तो वो ऐसा बनाते थे कि आप अगर उनके टेम्पल में जाए तो आपको वो उनके वो गॉड से कनेक्शन महसूस हो, ठीक है ना। इजिप्शियन आर्किटेक्चर अपना वर्थ बताते थे, इतना बड़ा मैसिव स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, ठीक है ना, तो अपनी पावर शो करते थे। इस तरीके से आर्किटेक्चर कोई ना कोई फील जनरेट करने के लिए बनाया था। हमारे यहाँ जो मस्जिद बनाई जाती है तो मस्जिद क्या है, उसमें कोई जगह से ऐसा लाइट आ रहा होगा कि आप जब उसके नीचे बैठेंगे ना तो वो जो वननेस ऑफ गॉड है, जो वो जो फील है, उसका हाइट इतना रखा जाता है, उसका मेंटेनेंस ऐसा होता है कि वो आपको फील देता है। आर्किटेक्चर इज़ ऑल अबाउट दिस। इवेंचुअली यही चीज़ होता है कि आपके पास जब अपॉर्चुनिटी होती है ना तो आप इस चीज़ को आगे लेके चलते हो, नहीं तो फिर वो क्लैश करता जाता है थोड़ा थोड़ा। सही है। और आप बोल रहे हैं कि बहुत सारी सब डोमेन्स हैं आर्किटेक्चर की फील्ड में, जो आपका भी सोसाइटी का सेशन हुआ उसमें आपको पता चली कि यार जैसे आपने फिल्म का जो सेट लगता है उसके ऊपर भी पूरी साइंस है। बिल्कुल सही। और उसके अलावा मुझे ये बताएं कि, और एक सिर्फ मैं ये पॉइंट ऐड कर दूं कि आर्किटेक्चर, मैंने शुरू में कहा था कि डिज़ाइनिंग अगर आप सिर्फ सोच रहे हो तो वो नहीं है, उसका पार्ट है डिज़ाइनिंग। तो आर्किटेक्चर से निकल के आप डिज़ाइनिंग में भी तो जा सकते हो ना, लाइक उसका पार्ट ही है अगर। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो ड्यूरिंग देयर स्टडीज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, वीडियो मेकिंग कर रहे होते हैं, 3D रेंडरिंग कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, ये करते हैं। तो खुद का उनका स्किल सेट है ना, उसी को उन्होंने मोड ऑफ इकोनॉमी बनाया होता है या मोड ऑफ फाइनेंस बनाया होता है कि भाई इस तरीके से हमने कमाना है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अपना उन्होंने हाथ साफ कर लिया, बिकॉज उनके वो अंदर डिज़ाइन सेंस डेवलप हो गया, एस्थेटिक सेंस डेवलप हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है, 4 साल 5 साल में हो जाता है। तो इवेंचुअली आप डिज़ाइन की भी सारी फील्ड्स में जा सकते हो, जहाँ भी जाना हो आपको इवेंचुअली। सही। और जब आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था तो शुरुआत के जो दिन होते हैं जब एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट आपको इस फील्ड को समझने के लिए या फिर इस फील्ड के साथ यूज टू होने के लिए ना आर्किटेक्चर, तो आपको क्या क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ी? व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस जो आपने एज अ इनिशियल आर्किटेक्चर स्टूडेंट फेस किए? सबसे पहला तो है आपका रूटीन कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। आपका रूटीन चेंज हो जाता है, डेली लाइफ आपका चेंज हो जाता है। आपकी नींद जो है ना यार, मुझे नहीं पता कि आखिरी कब मैं इतना मज़े से सोया हूँ, एक आधी हफ्ता में सो गया पूरा। तो हाँ, नींद तो रहती है, ख्वाहिश की तरह रहती है, जहन में रहती है। तो हाँ, ये चीज़ है। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा एक हैपनिंग लाइफ हो जाती है। अभी इसका सबमिशन है, फिर इसका सबमिशन है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। तो सेमेस्टर ब्रेक नहीं होता? नहीं, तो सेमेस्टर ब्रेक होता है, लेकिन उसमें फिर अपने काम होते हैं। वो लाइक वो 4 महीने या 5 महीने इतना बिजी रहते हो कि सेमेस्टर ब्रेक, मेरा मसला अलग है, मैं थोड़ा फैमिली बिजनेस में हूँ तो मैं इस वजह से वो नहीं कर पाता, लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स शायद कर लेते होंगे उसमें। नहीं तो फिर उसमें इंटर्नशिप चल रही होती है, इंटर्नशिप पे अलग ही कोई वो तो ऐसे समझते पता नहीं कौन मजदूर आ जाए। तो खैर वो एक अलग पूरा क्राइटेरिया है। जहाँ तक बात है ना कि इनिशियल चैलेंजेस, तो मैं अगर एक फ्रेशी को गाइड करता कि आप ये चैलेंजेस फेस करोगे और आप ना करो, तो उसके लिए अगर मैं कोई गाइड दूँ तो मैं सिंपली उनको ये बोलूँगा कि आपके पास ना हर पॉइंट पे एक आसान रास्ता निकलेगा।
जुगाड़ जिसको कहते हैं, हर पॉइंट पे। स्केचिंग करने जाओगे उसमें एक जुगाड़ है, ये करने जाओगे उसमें एक जुगाड़ है, रेंडरिंग करने जाओगे उसमें जुगाड़ है, कलर करने जाओगे उसमें जुगाड़ है, हर चीज़ में, पहले साल से लेके 5वें साल तक हर चीज़ में। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि शुरू के कुछ साल वो जुगाड़ छोड़ दो। मुश्किल रास्ता है, बहुत मुश्किल रास्ता है, ले लो, कर लो काम। शुरू के जो फाउंडेशन ईयर्स में आपका डेवलपमेंट हो जाता है ना, वो आपके पूरे 5 साल आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखता है, आपकी स्ट्रैटेजीज क्लियर रखता है, आपका काम करने का तरीका क्लियर रखता है, आपका खुद का पूरा कैरेक्टर डेवलप करता है। ये शायद ये चीज़ है कि मैं आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स को भी नहीं, हर किसी फील्ड के स्टूडेंट को बोलूँगा कि वो शुरू का टाइम जो है ना, उसको थोड़ा सा प्रेशराइज होके सारा अपना ध्यान लगा के, एनर्जी लगा के वो टाइम दे दो, क्योंकि उसमें ना आपको उस फील्ड का कोर समझा रहे होते हैं, ठीक है। उस कोर से ही सारी ब्रांचेस निकलती है। जितना भी वो स्पेशलाइजेशन पे चला जाए, जितना भी वो आप मास्टर्स तक चले जाओ, वो उसी कोर में से निकलेगा। जिस दिन आप वो कोर समझ गए ना, वो आर्किटेक्चर का कोर आपके दिल में उतर गया कि इस वजह से ये चीज़ें ऐसे ऐसे होती है, पूरा आर्किटेक्चर रिजॉल्व हो जाए, फिर ज़िंदगी आसान है। उस टाइम पे मुश्किल है, फिर ज़िंदगी आसान है। अभी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मुझे आज सोना होना तो मैं सो जाऊँगा, मुझे मसला नहीं है, कि मुझे पता है कि भाई काम पड़ा हुआ है, लेकिन मैं सो जाऊँगा। देखो ख्वाहिश भी क्या आ रही है, बंदे सोचते हैं कि नहीं खाना वाना खाने जाना, मैं अगर सो रहा है तो मैं सो जाऊँगा, लेकिन मुझे ये पता है कि क्या चीज़ कितने टाइम में हो जाएगी। मैं ये सोच के सोचूंगा कि मुझे पता है कि हाँ मेरा इस पे चीज़ पे कमांड है, तो इतने इतने टाइम में ये चीज़ हो जाएगी, तो मैं इसको कवर अप कर लूँगा। ये चीज़ें बाद में नहीं हो पाती, फिर बाद में क्योस बढ़ता जाता है, फिर बाद में स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। आप बेसिक्स ही नहीं सीख पाए अगर सही से, तो फिर आगे तो वो क्रैक वाला ही सारा चीज़ आएगा। जब बेसिक ही आपकी क्लियर नहीं होगी तो हाँ, तो और कॉम्प्लेक्स। आर्किटेक्चर इज सिंपली ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स, बहुत कॉन्सेप्ट्स। हर चीज़ के पीछे, मैंने आपको बताया ना कि हर चीज़ के पीछे एक वजह है। आप ये समझो कि वो क्या वजह है। जिस दिन आपने वो वाला एरिया क्लियर कर लिया, अपना माइंडसेट क्लियर कर लिया कि इस वजह से ये चीज़, इस वजह से ये चीज़, वो आपके बहुत सारे मसले रिजॉल्व कर देगा। इवेंचुअली वो चैलेंजेस है ना, वो कम होते जाएंगे। सही। और आपकी फील्ड ट्रिप्स वगैरह होती हैं, जैसे आप जाते हैं विजिट करने? ओहो हो अलग टॉपिक है ये। हम लोग फील्ड पे ही रहते हैं। हम लोग ऐसा है कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमें बोल दिया है कि कहीं का सर्वे है या कहीं का डिज़ाइन करो, तो वो डिज़ाइन इस चीज़ के बाद ही निकलता है कि पहले आप देख के आओगे वो क्या चीज़ है। फिर हम लोग थ्रू आउट द डिज़ाइन उस जगह को देख ही रहे हैं कि इसमें ऐसा बनाएंगे तो ये होगा, ऐसा बनाएंगे तो ये होगा। फिर वो टीचर्स भी इसी हिसाब से सवाल करते हैं। लेकिन फील्ड ट्रिप्स के अगर हवाले से बात करो तो हमारे यहाँ तो यूनिवर्सिटी में भी कहते हैं कि ट्रिप्स आर मैंडेटरी। आप थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के लिए भी जाओ, बिकॉज स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो हम लोग भी इवेंचुअली यहाँ पे 4th ईयर में मेरा ख्याल है, हाँ लास्ट ईयर ही हो क्या है, सवात वगैरह घूमने गए थे, सारी चीज़ें। इसका बेसिक्स तो ये था कि वहाँ पे एक वर्कशॉप था, वो अटेंड करने गए थे, लेकिन उसके अलावा सवात भी घूम लिया, सारी चीज़ें। मैं कहता हूँ कि ये चीज़ जो है ना आपको फ्रेश करता है, आपके दिमाग को ना और ब्रॉड करता है, सोचने के आपको तरीके देता है। आप जब लोगों से मिलते हो ना, पता चलता है। हमारे में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं कि जो फील्ड पे रहते हैं, उनको पता है कि गलियों के क्या मसले हैं, उनको पता है कि किसी फलां एरिया के क्या मसले हैं, तो वो बहुत अच्छे से डिज़ाइन को अडेप्ट करते हैं। कि मिसाल के तौर पे हमने एक डिज़ाइन किया था ज़ियाउल हक कॉलोनी के लिए, यहीं पीछे की तरफ जो है गुलशन, ज़ियाउल हक कॉलोनी के लिए डिज़ाइन किया था। तो वो 14 दिन, मुझे आज भी याद है कि 14-15 दिन थे मेरे पास सर्वे करने के लिए। तो मैं उसमें से रोज़ 2 घंटे वहीं पे था, 2 घंटे 3 घंटे वहीं पे था। यूनिवर्सिटी का 5 बजे तक तो था, पर 5 बजे से 7 बजे 8 बजे तक मैं वहीं होता था। वो 14 दिन में मैंने जो सीखा है ना, वो सारी चीज़ें मेरे डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेट हो रही थी कि भाई ऐसे ऐसे मैंने इस वजह से ये चीज़ की, ठीक है। उसमें मैंने सिर्फ उनका लाइफस्टाइल देखा है कि वो क्यों इस तरीके के हैं जिस तरीके के हैं। ऐसा कोई अलग इनह्यूमन नहीं, कोई अलग ही चीज़ नहीं है, वो लोग इंसान ही हैं, लेकिन उनका एक नेचर है अपना। वो कम्युनिटीज़ में रहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। वो कम्युनिटीज़ ने अपने आप को ग्रो किया है। वो नदी के पार से शुरू हुए थे, कहाँ से आए वो, उन्होंने अपना डेवलप किया, अब वो वहीं पे रह रहे हैं। तो कौन सा लोग वहाँ पे वहीं का रह रहा है, बहुत सारे लोग तो वहाँ से जा चुके हैं। तो वो फील्ड पे रहना ही एक्चुअली काम है। तो ट्रिप्स तो आपके लातादाद होते रहेंगे, लेकिन कुछ ट्रिप्स आप ऐसे कर लें, खुद से भी कर लें और यूनिवर्सिटी को भी करवाने चाहिए, कि जिससे ना वो बच्चे का दिमाग फ्रेश हो जाए। सही। और कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं आपकी फील्ड से रिलेटेड, जिसमें आप अपना डिज़ाइन या अपना स्ट्रक्चर जो आपने सोचा या जो आपने बनाया वो आप प्रेजेंट कर सकते हो, या फिर आप देख सकते हो कि और लोग क्या किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। कॉम्पिटिशन्स आर ऑल अबाउट योर आइडिया।
आप क्या सोचते हो, आप वो दे दो, ठीक है ना। तो कंपटीशन में क्या होता है कि एक ब्रीफ जनरेट कर दी जाती है कि भाई हमें फ़लाँ चीज़ के लिए एक डिज़ाइन चाहिए, ठीक है। अब किसी स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, उसने उस ब्रीफ को समझा, उसने सारी चीज़ें जो उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझा, एक डिज़ाइन किया, उन्होंने दे दिया। जितना जिस चीज़ से रेलिवेंट होगा, ठीक है, वो उसको वो विनर हो जाता है, या जो भी उसके ऑनरेबल मेंशंस होते हैं। तो वो सारी चीज़ें और लेना चाहिए, कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए। 3rd ईयर के बाद से आप शुरू कर दें कंपटीशन में पार्ट लेना, आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा करता है। सही है। और अगर आप जो आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स हैं, जो करंट आर्किटेक्चर में पढ़ रहे हैं, आप उनको क्या कहेंगे कि लाइक किन किन डोमेन्स के ऊपर ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी आपको काम करना चाहिए, जिससे जो आपकी यूनिवर्सिटी की जो जर्नी है, जो आपकी जो पूरी एक प्रोफेशनल जर्नी है, उसमें एक बेटरमेंट आ सकती है? मैं तो सिंपली यही कहूँगा कि सोशलाइज करो। इन चीज़ों के अलावा स्केचिंग वगैरह ये सारी चीज़ें तो स्टडीज़ एंड ऑल तो चलता रहेगा। अपने आप पे काम करो। कॉन्फिडेंस जो है ना वो वाकई में की है, इज़ द की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी। आप अपनी चीज़ आपने बनाई है, आप उस चीज़ पे पॉजिटिव नहीं हो, आप उस चीज़ पे कॉन्फिडेंट नहीं हो, कोई भी उसको गलत बोल के चला जाएगा, ठीक है। उस चीज़ का रेलिवेंसी होना चाहिए, ऑफकोर्स एक बात है, लेकिन थोड़ा बहुत आप कॉन्फिडेंट हो। कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करो, बहुत बेहतर करो, बहुत ज़रूरत है। थ्रू आउट द फील्ड ज़रूरत है, थ्रू आउट योर लाइफ ज़रूरत है। दोस्तियाँ अच्छी करो। अक्सर लोगों को मैंने देखा है, पता नहीं क्यों ऐसा है कि वो अपना डिज़ाइन ना छुपा छुपा के बनाते हैं कि कोई कॉपी ना कर ले। ये अब होती है, सब में आदत होती है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आप तो जाके सामने से हेल्प ऑफर करो। अक्सर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, बहुत बुरे फंस जाते हैं यार। उनका पूरा रिसर्च उन्होंने किया होता है, टीचर आता है, वो नहीं ये तो रिसर्च ही सही नहीं है, वो तो आधा डिज़ाइन कर चुका है रिसर्च के बाद, ठीक है ना, लेकिन वो रिसर्च सही नहीं है, तो उस पर वो सारा कैंसिल आउट होता है, वापस शुरू से कर रहा है। तो ऐसे बंदों के पास जाओ, उनकी मदद करो, तुम्हें भी सीखने को मिलेगा। सिंपली आपकी ही लर्निंग है उसमें। तो इन चीज़ों से क्या होता है कि आपका ख़ुद का वर्थ बढ़ता है, ठीक है। इसके अलावा जो बहुत ज़रूरी है, मार्केट को देखते रहो, ट्रेंड्स फॉलो करते रहो। इधर तो आप ट्रेंड को फॉलो करो या ख़ुद अपना बना लो, ठीक है ना। आप अगर पुरानी चीज़ों में बैठे रहोगे, आप एक टाइम पे आउटडेटेड हो जाओगे, फिर आपका कोई काम नहीं है, ठीक है ना। तो आर्किटेक्चर के टीचर्स से लेके, मेंटोर्स से लेके, जो लोग अभी फील्ड में काम कर रहे हैं और जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, दे नीड टू कोप अप विद दिस ऑल काइंड्स ऑफ ट्रेंड्स। आपने देखा होगा कि अभी बैम्बू के स्ट्रक्चर्स बहुत ऑन हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है कि स्टोन एक टाइम पे बहुत अच्छा निकला था, फसाड पे स्टोन लगा देते थे। इपॉक्सी कभी टाइम पे बहुत अच्छा निकला था। ये सारी चीज़ें, ये बिल्डिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी है कि बहुत ना लोगों को पसंद आ जाती है अचानक से, ठीक है। किसी ड्रामे में देख लिया, किसी यहाँ से देख लिया, वहाँ से देख लिया, लोग इसकी मार्केटिंग भी करवाते हैं। अभी रेस्टोरेंट्स पे तो कोई एंड खर्चा हो रहा है, ठीक है। जितना लोग अच्छा रेस्टोरेंट बनाते हैं, जितना लोग अच्छे रेस्टोरेंट्स को डेवलप करते हैं, उतना जो लोग ज़्यादा आते हैं। इन सारी चीज़ों के बाद आप देखो कि भाई आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ निकलती है। इसमें फिर एक बात है कि इवेंचुअली आपका 4 साल 5 साल के बाद आप देखोगे ना, तो आपका पोर्टफोलियो अच्छा होना चाहिए बहुत। आप सारे डिज़ाइंस को इसी तरीके से केटर करते रहो कि आपके पास एक पूरा पैक है कि मैंने इतना इतना सीखा है, और वो आपका पोर्टफोलियो ना खुद बोलना चाहिए कि ये मेरी लर्निंग्स हैं, ठीक है ना। तो वो पोर्टफोलियो तभी कहता है कि जब आपने पीछे सीखा होता है चीज़ें, आपके पास इतना नॉलेज होता है, एक बकेट ऑफ नॉलेज होना चाहिए कि भाई ये चीज़ें हैं, मैंने सीखा है, ये चीज़ें अप्लाई की थी, ऐसा किया था, तब जाके ये निकला। बहुत सारी चीज़ें उस पोर्टफोलियो में नहीं लिखी होगी, लेकिन वो आपके बोलने से पता चलनी है, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होगी, ठीक है ना। और इवेंचुअली आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट होगे कि मैं किसी भी किस्म का काम आ जाए, मुझे नहीं पता होगा वो कैसे करना है, लेकिन मैं कर लूँगा, इवेंचुअली मैं कर लूँगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरत है कि स्टूडेंट्स सीखें ड्यूरिंग देयर स्टडीज़। अच्छा हुसैन भाई, इट वाज एन इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। ये थी आज की कैजुअल गुफ्तगू। इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।